प्यारे बच्चों, हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है और आपको बहुत ध्यान से समझना है कि हम किस तरह से इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और इसके इधर जो होता है या इधर जो होता है उसे हम बोलते हैं क्वांटर आयन। क्या कहते हैं? क्वांटर आयन कहते हैं। अगर इधर है तो हम सबसे पहले इसका नेम लिखेंगे, इसका नेम लिखेंगे। सही, अगर इधर क्वांटर आयन होता है तो हम सबसे पहले उसका नेम लिखते हैं। या मैं आपको और आसान तरीके से समझाना चाहूं तो प्यारे बच्चों, ये जो होगा ये पॉजिटिव होगा और ये जो होगा नेगेटिव होगा। फिलहाल के लिए इतना याद करें, ये क्या होगा? पॉजिटिव है और ये क्या जो है संकुल आयन कैसा है? नेगेटिव है। तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव का नाम सबसे पहले लिखते हैं। सही, ये मैंने आपको समझाया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो हम नाम सबसे पहले किसका लिखेंगे? पोटेशियम का। ये दो नहीं लिखना है, इसकी टेंशन न लें, केवल नाम लिखें इसका पोटेशियम। चाहे हिंदी में लिख लें चाहे अंग्रेजी में, आपकी मर्जी है, पोटेशियम। सही, फिर हम लिखेंगे लिगेंड का और लिगेंड के साथ जो नंबर है उसका नाम उसका लिखेंगे सबसे पहले। कितने हैं? 4 है, तो 4 को हम कहते हैं टेट्रा। क्या कहते हैं? टेट्रा। अब देखो CN कहीं आपको साइनो भी लिखा मिल सकता है। क्या मिल सकता है? साइनो। लेकिन एनसीईआरटी में इसका नेम है साइनिडो, तो हम लिखेंगे साइनिडो, साइनिडो। सही, तो पोटेशियम टेट्रा साइनिडो। अब देखो प्यारे बच्चों, जब भी इधर क्वांटर आयन होता है तो हम जो यहां पर सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है, तो हम उसके नाम में क्या जोड़ देते हैं? 8 जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? 8 जोड़ देते हैं। या ऐसा कह दूं कि जब भी आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हो, कैसा कॉम्प्लेक्स हो? ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स हो, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो, तो आप हमेशा जो यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन हो उसके नाम में आपको 8 जोड़ना होगा जब भी आप उसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो। सही, तो अब Na है, Na को हम कह देंगे निकेलेट, निकलेट। सही, निकलेट बोल देंगे। अच्छा, अब क्या करना है सर? अब देखिए, इतना हुआ पोटेशियम, टेट्रा, साइनिडो, निकलेट। अब यहां पर हमें Na की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना होगा। वो कैसे निकालेंगे? आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पोटेशियम है, पोटेशियम पर +1 होता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। क्लियर? और कितने हैं? 2 है तो गुणा 2 कर देंगे। सही, हमें Na की निकालनी है तो मैं इसे Na को Na लिख देता हूं, या चाहो तो आप X भी मान सकते हो। सही, Cn को आपने देखा होगा, इस पर नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव लिगेंड है, तो यहां पर हम लिखेंगे -1 इंटू, और कितने हैं? 4 है तो 4 कर देंगे। सही प्यारे बच्चों, चलिए, बराबर कुछ नहीं है तो 0 कर देंगे। देखो, ये हुआ हमारा +2 और ये हमारा Na, और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा -4 = 0। अब देखिए, Na -2 बचा और 0, तो Na की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था होगी +2। तो यहां 2 नहीं लिखना है, आपको रोमन अंक में लिखना है, क्या? सेकंड लिखना है।